नमस्कार। चलिए आज राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को समझते हैं, खास तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम क्या-क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम इस योजना का परिचय देखेंगे, फिर इसके 25 लाख के कवरेज की बात करेंगे, प्रीमियम का हिसाब किताब समझेंगे, कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। आखिर ये योजना है क्या और इसका नाम कैसे बदला, ये जानना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इस योजना के नाम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। ये 1 मई 2021 को शुरू हुई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से, लेकिन अभी हाल ही में 19 फरवरी 2024 को इसका नाम बदलकर हो गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, या शॉर्ट में कहें तो मां योजना। ये दोनों तारीखें इन्हें जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस योजना की सबसे बड़ी और सबसे खास बात की, यानी इसके हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की। ये योजना हर परिवार को हर साल पूरे 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज देती है। जी हाँ, पूरे 25 लाख। पर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी रकम आती कहां से है, और यही वो सवाल है जो एग्जाम में फंसा सकता है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को जरा अच्छे से समझते हैं। तो ये जो 25 लाख का कवरेज है ना, ये असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें से पहले 5.5 लाख रुपए आते हैं केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से, जिसे हम बीमा मोड कहते हैं, और जो बाकी के 20 लाख रुपए हैं वो देती है राजस्थान की राज्य सरकार अपने एक खास ट्रस्ट के जरिए, जिसे ट्रस्ट मोड कहा जाता है। तो ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल हो गया। चलिए अब आते हैं प्रीमियम पर, मतलब इस सुविधा को पाने के लिए किसे पैसे देने हैं और किसे नहीं। ये भी एक हॉट टॉपिक है एग्जाम के लिए। अच्छा, इससे पहले कि हम ये जाने कि आम आदमी को कितना देना है, ये समझ लेते हैं कि सरकार के हिसाब से इस पूरे कवर की सालाना लागत कितनी है। तो वो है 2370 रुपए प्रति परिवार। अब देखिए, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना, मतलब उनके लिए ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है, और दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्हें सालाना सिर्फ 850 रुपए देने होते हैं। बाकी का जो भी पैसा है वो सरकार अपनी तरफ से भरती है। तो फिर ये मुफ्त वाली कैटेगरी में कौन कौन आता है? इसमें आते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वाले परिवार, छोटे और सीमांत किसान, संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और ऐसे कई और समूह। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे नंबर और फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस योजना के अंदर कितने तरह के इलाज के पैकेज मौजूद हैं? इनकी कुल संख्या है 2179। ये नंबर याद रखने वाला है। और मजे की बात यह है कि ये योजना लगातार अपडेट हो रही है। हाल ही में इसमें 132 नए पैकेज भी जोड़े गए हैं, जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बुजुर्गों की देखभाल जैसी चीजें भी शामिल हैं। अब जरा इस योजना के स्केल की बात करें तो राजस्थान में करीब करीब 1,36,00,000 परिवार इसमें रजिस्टर्ड हैं। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी योजना है। और एक और कमाल की चीज है आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर राजस्थान का कोई निवासी इलाज के लिए किसी दूसरे राज्य में भी जाता है तो भी उसे इस योजना का फायदा मिलेगा। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ समेट लेते हैं। ये आपका फाइनल रिवीजन है। बस ये कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। योजना का नया नाम, 25 लाख का कवरेज कैसे बढ़ा है, कुल प्रीमियम कितना है, लोगों को कितना देना है, कुल पैकेज कितने हैं और कितने परिवार रजिस्टर्ड हैं। अगर ये याद है तो आप तैयार हैं। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए कि इतना बड़ा कवरेज और ऐसा स्ट्रक्चर राजस्थान के हेल्थ सिस्टम पर लंबे समय में क्या असर डालेगा। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ऐसे ही और एग्जाम फोकस्ड विश्लेषण के लिए लाइक,